जय माता दी दोस्तों। हिंदू धर्म में सकट चौथ के व्रत का विशेष महत्व है। यह व्रत माताएं अपने बच्चे की लंबी उम्र के लिए रखती है। सकट चौथ का व्रत भगवान गणेश जी को समर्पित होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह व्रत हर साल माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। सकट चौथ को तिलकुट चौथ, तिल चौथ, माघी चौथ, संकष्टी चतुर्थी या लंबोदर चतुर्थी के नाम से भी जानते हैं। इस दिन व्रत और पूजा पाठ से भगवान गणेश जी जीवन में सभी तरह की बाधाओं को दूर करते हैं। दोस्तों, यह व्रत महिलाएं संतान की लंबी आयु की कामना के लिए करती हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से सभी तरह के संकट खत्म हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। चलिए जानते हैं साल 2025 में सकट चौथ का व्रत कब रखा जाएगा। आपको बता दें कि माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 17 जनवरी 2025 को प्रातः 4:06 पर होगा और चतुर्थी तिथि का समापन 18 जनवरी 2025 को प्रातः 5:30 पर होगा। तो साल 2025 में सकट चौथ का व्रत 17 जनवरी 2025 दिन शुक्रवार को रखा जाएगा और इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 9:52 से लेकर 11:11 तक रहेगा और इस दिन चंद्रोदय का समय रात में 9:09 पर रहेगा। इस मुहूर्त में चंद्रमा को अर्घ्य अर्पित करना शुभ होगा और इस दिन राहु काल का समय सुबह 11:12 से लेकर दोपहर 12:31 तक रहेगा। इसलिए आप राहु काल के समय पूजा से संबंधित कोई कार्य ना करें, क्योंकि राहु काल अशुभ समय होता है। दोस्तों, इस दिन माताएं पूरा दिन निर्जला व्रत रखती हैं और शाम को गणेश पूजन और चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही जल ग्रहण करती हैं। चंद्रमा के दर्शन और पूजा करके ही सकट चौथ का व्रत खोला जाता है। दोस्तों, सकट चौथ के दिन महिलाएं सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद सूर्य देव को अर्घ्य देकर व्रत का संकल्प लें। इस दिन महिलाएं निर्जला उपवास करती हैं और भगवान गणेश की विधिवत पूजा अर्चना करती हैं। सबसे पहले एक लकड़ी की चौकी या पट्टा ले लें, उस पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछा लें। अब आप गणेश जी की मूर्ति या फोटो स्थापित करें। इसके बाद आप कलश की स्थापना करें। कलश में जल भर लें और उसमें स्वास्तिक का चिन्ह बना लें। कलश के मुख में मौली बांध लें। अब कलश के जल में एक सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ, फूल और अक्षत आदि डालें। अब कलश के मुख में पंच पल्लव रखने के बाद इस पर एक चावल भरी कटोरी रखें और उसके ऊपर दीप प्रज्वलित करते हैं। इसके बाद भगवान गणेश की विधिवत पूजा करें। रोली, चंदन, अक्षत, दूर्वा घास, फूल, माला, तिल के लड्डू, घी गुड़ का भोग लगाएं। इस दिन पुत्रवती महिलाएं पुत्र की सुख समृद्धि के लिए व्रत करती हैं। इस दिन तिल और गुड़ के लड्डू का विशेष महत्व है। तिल के लड्डू बनाने हेतु तिल को भूनकर गुड़ की चाशनी में मिलाया जाता है। फिर तिलकुटा का पहाड़ बनाया जाता है। कहीं कहीं पर तिलकुट का बकरा भी बनाते हैं। गणेश पूजा करने के बाद तिलकुट के बकरे की गर्दन घर का कोई बच्चा काट देता है। दोस्तों, गणेश पूजन करने के बाद गणेश चालीसा करें। इसके बाद एकाग्र चित्र होकर सकट चौथ व्रत की कथा सुने या पढ़े और गणेश आरती करने के बाद आप विधिवत पूजा को संपन्न करें। गणेश पूजन के बाद जब चंद्रमा निकल आए तो चंद्रमा को अर्घ्य देकर चंद्रमा को धूप दीप दिखाएं। चंद्रमा से घर परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना करें। इस तरह से विधिपूर्वक सकट चौथ की पूजा करें। पूजा के बाद अपनी सास को बायना देकर उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद ले। इसके बाद तिल गुड़ का प्रसाद खाकर अपना व्रत खोले। चलिए जानते हैं कि 2025 में सकट चौथ का नया व्रत शुरू कर सकते हैं या नहीं। तो आपको बता दूं कि आप इस साल सकट चौथ, तिलकुटा चौथ, तिल चौथ या संकष्टी चतुर्थी का नया व्रत शुरू कर सकते हैं। जो भी पहली बार व्रत स्टार्ट करना चाहती है वो इस साल कर सकती है, क्योंकि इस साल किसी प्रकार का अधिक मास और मलमास नहीं है। आप लोग नया व्रत उठा सकते हैं या किसी कारणवश अगर व्रत छूट गया है तो इस साल आप दोबारा से व्रत कर सकते हैं,
क्योंकि यह व्रत संतान के दीर्घायु के लिए किया जाता है, इसलिए गणेश जी का यह व्रत जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें, और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।